ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारे लिए गोपनीय रहस्य का वर्णन करूंगा, तुम्हारे लिए जो हितकर हो, क्योंकि तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। इस प्रकार से कहा। ऐसे कथन करने के पश्चात, प्रतिज्ञा करने के पश्चात फिर भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसिक सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। मेरे मन वाले हो जाओ, आता मेरे में ही मन लगा लो, मेरे ही भजन करो और मेरा ही यजन करो और मुझको ही नमस्कार करो। जब इस प्रकार से तुम करोगे तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा तुमको, तो भविष्यत काल में तुम मेरे को ही प्राप्त होगे। ये मैं तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ कि तुम, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए उपदेश कर रहा हूँ कि तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब आगे पुनः और कहते हैं, 66वें श्लोक को लेकर कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है कि कर्म योग निष्ठाया परम रहस्यम ईश्वर शरणताम उपसंगृत्य अत इदानीम कर्म योग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम सर्व वेदांत विहितम वक्तव्यम इति। तो कहते हैं कर्म योग निष्ठा का परम रहस्य क्या है। कर्म योग निष्ठा का परम रहस्य क्या है कि ईश्वर की शरण में चले जाना, ईश्वर की शरणता को प्राप्त कर लेना। परम फल है कर्म योग निष्ठा, यानी हम जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हुए कर्म करें, तो ईश्वर की शरणता को प्राप्त हो जाना ये कर्मयोग निष्ठा का रहस्य फल है। मतलब ये इस प्रकार से करना चाहिए, ये ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना चाहिए। ऐसा कथन करने के पश्चात है तो परम रहस्य इस कर्मयोग निष्ठा का जो परम रहस्य सार है ईश्वर की शरणता, उस ईश्वर की शरणता को उपसंहार करके अब इदानी वर्तमान काल में उपसंहार करके कहते हैं अब, यानी अत इसके अंतर इदानी वर्तमान काल में, इदानीम का अर्थ होता है वर्तमान काल। कहते हैं कर्मयोग निष्ठा का जो फल है, निष्काम कर्मयोग निष्ठा का जो फल है वह सम्यक दर्शन है, सारे वेदांत में विहित है, सारे वेदांतों में कहा गया है, उसको यहाँ पर वर्णन करना चाहिए। इसी को लेकर कहते हैं, यानी कर्मयोग निष्ठा निष्काम कर्मयोग करेंगे जब ईश्वर की शरण में जाएंगे। कर्मयोग निष्ठा का परम रहस्य ईश्वर की शरणता, जब ईश्वर की शरण में चले जाएंगे, ईश्वर तो पाप पुण्य को लेता नहीं है ईश्वर तो पाप पुण्य को लेता नहीं है। न कश्य आदत्य न कश्य दयिता, है ना, न ग्रहण करता है न देता है, न लेता है न देता है ईश्वर। तो फिर वो कर्मयोग निष्ठा बनाई थी, ईश्वर की शरण में हम गए थे, ईश्वर की शरण में जाकर के हमने निष्काम कर्मों को ईश्वर की शरण में अर्पण किया था, तो उसका फल क्या हुआ। ईश्वर की शरण में तो हम चले गए और निष्काम कर्म किया, उसका फल क्या हुआ, तो सम्यक ज्ञान। तो कर्म योग निष्ठा का फल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, वो जो सारे वेदांतों में विधान किया गया है, इसलिए उस सम्यक ज्ञान को यहाँ पर वर्णन करना चाहिए। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से भगवान की शरण में जाने से, ऐसा कर्म सेवन करने से तुमको संसार सागर से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। उसी को लेकर के यहाँ पर 66वें श्लोक का पाठ करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को, जो धर्म है सर्वे ते धर्मा, जितने भी धर्म हैं, तो कैसे कौन कौन से धर्म होते हैं, कहते हैं वर्ण संबंधी धर्म है, आश्रम संबंधी धर्म है और सामान्य धर्म, 3 प्रकार के धर्म होते हैं। यानी वर्ण संबंधी हम कर्म करते हैं, है ना, जिस वर्ण में पैदा हुए
और वर्ण संबंधी कर्म हो गए शास्त्रीय कर्म। उसी से शास्त्रीय कर्म के अनुसार अशास्त्रीय कर्म भी आ जाते हैं। वो तो कोई वर्ण के लिए विधान नहीं किया गया कि अशास्त्रीय कर्म इस वर्ण में करना चाहिए। वो व्यक्ति राग से युक्त होकर के अशास्त्रीय कर्म कर देता है। तो कहते हैं शास्त्रीय कर्म जो वर्ण संबंधी उनको भी, और आश्रम संबंधी, अब वर्ण में तो है, वर्ण में होने के पश्चात भी व्यक्ति किसी न किसी आश्रम में रहता है। एक श्लोक आता है, एक न्याय है मनुस्मृति में, अन्य अन्य जगह भी आता है, आश्रम बिना न तिष्ठेत, आश्रम बिना न तिष्ठेत, अर्थात बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए। जैसे मीमांसा का एक व्याकरण का एक वाक्य है, आपदम न प्रिंजीता, आपदम न प्रिंजीता, बिना पद के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई पद का प्रयोग करना चाहिए। कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है इत्यादि, इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे राम शब्द है तो राम, राम कृष्ण आ रहे हैं, है ना। तो इसमें राम कृष्ण आ रहे हैं, ये सामान्य वाक्य है, ऐसे हिंदी में बोल दिया। अब राम कृष्ण आगच्छता, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। राम कृष्ण आगच्छतः, राम और कृष्ण आ रहे हैं, राम कृष्ण आगच्छतः, ऐसा पद प्रयोग कर दिया। तो राम कृष्ण द्वितीया अरे प्रथमा का द्विवचन हो गया, आगच्छतः क्रिया हो गई, तो राम कृष्ण आ रहे हैं, इस प्रकार से। तो बिना पद के व्याकरण में आता है कि बिना पद के, बिना पदों के वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपदम न प्रणीता। उसी प्रकार से मनुस्मृति का वाक्य है, अन्य स्मृति का भी वाक्य है कि आश्रम बिना न तिष्ठेत, बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए। यानी चाहे आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में रहो, चाहे संन्यास आश्रम में रहो, लेकिन किसी न किसी आश्रम में रहो, है ना। तो इस प्रकार से जैसे विवाह नहीं करना है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो जीवन पर्यंत तक, विवाह करना है तो गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ संबंधी अरे कर्म करो। अब गृहस्थ भोग लिया, वहाँ से भोग कर वैराग हो गया तो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ, वहाँ का भी इच्छा पूरी हो गई, वानप्रस्थ की भी, संन्यास में चले जाओ, लेकिन बिना आश्रम के मत रहो। ऐसा क्या, जैसे बहुत से व्यक्ति है ना, बहुत से बिना आश्रम के रहते हैं, ना तो ब्रह्मचर्य में रहते हैं ना गृहस्थ में रहते हैं, बीच में लटके रहते हैं। होते हैं ना लोग, बहुत देखे जाते हैं जगत में, बहुत है बिना आश्रम के व्यक्ति बहुत रहते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर तो मनुस्मृति में ऐसे ही आता है, बिना आश्रम न तिष्ठित, किसी न किसी आश्रम में रहना चाहिए। तो जब आश्रम में रहेगा तो उस संबंधी कर्म भी करना पड़ेगी। ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा है तो ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्म करो, गृहस्थ आश्रम में रह रहा हो तो गृहस्थ आश्रम संबंधी कर्म करो, और वानप्रस्थ में रह रहा तो वानप्रस्थ संबंधी कर्म करो, संन्यास आश्रम में रह तो संन्यास आश्रम संबंधी कर्म करो। अब वर्ण में रह रहा है, ब्राह्मण में रह रहा तो ब्राह्मण संबंधी कर्म, क्षत्रिय में है तो क्षत्रिय संबंधी कर्म, वैश्य है तो वैश्य संबंधी कर्म, शूद्र है तो शूद्र संबंधी, स्त्री है तो स्त्री संबंधी कर्म, पुरुष है तो पुरुष संबंधी कर्म इत्यादि। ये सामान्य, ये हो गए अरे आश्रम संबंधी कर्म है और वर्ण संबंधी कर्म है, और सामान्य कर्म है जो वर्ण आश्रम लौकिक व्यवहार को लेकर के, तो सामान्य कर्म हो गए। तो कुछ शास्त्रीय हो गए, कुछ हैं। हाँ, तो मतलब वो सामान्य कर्म में आ गए। वो कैसे हो गए, सामान्य कर्म। इसलिए 3 प्रकार के कर्मों का यहाँ पर वर्णन किया, धर्मों का वर्णन किया। वर्ण संबंधी धर्म का वर्णन किया है, आश्रम संबंधी धर्म का वर्णन किया है, और फिर सामान्य धर्म का वर्णन किया है। सामान्य धर्म में सारे आ जाते हैं जो आश्रम में भी नहीं है, ड्यूटी आदि हो गई, नौकरी आदि हो गई, इत्यादि हो गए, जो भी है ना कर्तव्य का पालन। तो वो क्योंकि वर्ण और आश्रम संबंधी तो शास्त्रीय कर्म हो गए, लेकिन जो ये नौकरी, किसी की नौकरी करना, किसी को कुछ अन्य व्यापार आदि करना, ये सामान्य कर्म में आ जाते हैं, धन आदि कमाना। तो इस प्रकार से सामान्य जितने भी कर्म आदि हैं, और यज्ञ से भार जो दान देना, तीर्थ का सेवन करना, सामान्य नदियों के किनारे गए स्नान आदि किया,
अन्न अन्य किया, दान पुण्य आदि कर दिया, मेरे यज्ञ से बाहर हो गया ना, ये यज्ञ से बाहर हो जाते हैं। जैसे कुआ खुदवा दी, धर्मशाला बनवा दी, पेड़ वृक्ष लगा दिया और कुछ मदद कर दी, किसी को पढ़ाने के लिए दे दिया, किसी का विवाह करने के लिए धन दे दिया, किसी को आश्रम आदि निर्माण करने के लिए धन दे दिया, इत्यादि जो धन का प्रयोग होता है ये सामान्य कर्म में आ जाता है। और जो भी अन्य नौकरी आदि हो जाती हैं वो भी सामान्य आजादी होती है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर वर्णन किया है। तो वर्ण संबंधी कर्म एंड धर्म, आश्रम संबंधी धर्म और सामान्य धर्म। तो इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान, ये सारे धर्मों को त्याग करके, परित्यज्य त्याग करके, माम ईश्वरम सर्वात्मानम एकम, जो मैं ईश्वर जो सर्वात्मा हूँ। तो यहाँ पर धर्म शब्द से यहाँ पर धर्मी अकेले नहीं लेना, अधर्म भी लेना है। क्या लेना? अधर्म भी लेना है। धर्म और अधर्म दोनों को त्याग करके निष्कर्म भाव को प्राप्त हो गया। जीवात्मा किसको प्राप्त हो गया? निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे धर्म और अधर्म को त्याग करके, क्योंकि न वो व्यक्ति कहेगा धर्म को तो शास्त्र ने वर्णन कर दिया, भगवान ने कह दिया धर्म को त्याग कर दो, अधर्म का थोड़ी बोला है। किसको? अधर्म को त्याग करने के लिए तो भगवान ने बोला ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर धर्म शब्द से अधर्म भी गृहित होता है। तो धर्म को भी त्याग कर दिया, अधर्म को भी त्याग कर दिया। अधर्म तो वैसे भी नरक के हेतु होते हैं। अधर्म कोई भी अधर्म किया जाता करता है व्यक्ति तो वो नरक की प्राप्ति के हेतु होते हैं। इसलिए जैसे धर्मों का त्याग का वर्णन किया गया उसी प्रकार से अधर्मों का भी त्याग का वर्णन किया गया है। तो धर्म अधर्म दोनों को त्याग करके, बहुत से व्यक्ति अधर्म करते ही रहते हैं, नहीं करते? करते हैं। अधर्म ज़्यादा कर देते हैं, धर्म भी खूब करते हैं लेकिन अधर्म भी खूब करते हैं। तो इस प्रकार से, और जहाँ पर अधर्म भी सामान्य जो भक्तजन भी होते हैं वो भी अधर्म कर देते हैं, उनसे हो जाता है। कैसे हो जाता है उनसे? क्योंकि चलते चलते चींटी मर गई, चींटा ही मर गए, देख कर ठीक ठीक नहीं चल रहे, ऊपर ऊपर देख कर चल रहे हैं, नीचे मेरे चींटी कीड़े मकोड़े पैरों के नीचे जाते हैं, तो वो अधर्म की कोटि में जाता है। वो अधर्म की कोटि में जाते हैं तो उसमें दोष बनता है। तो उस दोष को भी भगवान में अर्पण कर दो, त्याग कर दो। ठीक है ना? राम राम ले लो, शिव शिव नाम ले लो, वो उस दोष की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए तो धर्म को और अधर्म को त्याग करके, दोनों प्रकार के धर्म को त्याग करके मुझ ईश्वर को, वासुदेव परमात्मा को शरणम व्रजा, तुम क्या करो? शरण में चले जाओ, ईश्वर की शरण में चले जाओ। मुझ ईश्वर को, यहाँ पर मुझ ईश्वर कौन है? परमात्मा। तो मुझ परमात्मा जो संसार सागर को निवृत्त करने वाला है, संसार सागर को निवृत्त करने वाला है, जो सभी को प्रशासन करने वाला है, ऐसा एक अद्वितीय आत्मा है जो जन्म गर्भ जन्म आदि से रहित ऐसे परमात्मा। कौन सा है? गर्भ जन्म आदि से रहित ऐसे परमात्मा की शरण में तुम चले जाओ। तो उस परमात्मा की शरण में तुम चले जाओगे तो हम तो सर्व पापेभ्यो, तो मेरी शरण में तुम जब आ जाओगे सर्वात्म रूप से, हमें सर्वात्म रूप से मतलब यहाँ पर किस प्रकार शरण में जाओ? सर्वात्म रूप से, जैसे एक स्त्री अपने पति के पास में सर्वात्म रूप से जाती है ना, उसी प्रकार से भक्त भी भगवान के सर्वात्म रूप से शरण में चला गया। अपना कोई भी वहाँ पर अहंकार नहीं रखा। इस प्रकार से ऐसे शरण में जा करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं परमात्मा तुमको सर्व पापेभ्यो मुक्तिष्यामि, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा अगला, है ना? जितने भी पाप हैं, संचित वाले कर्म, क्रियमाण कर्म, संचित वाले पाप है ना, संचित वाले जो पाप होते हैं, क्रियमाण कर्म होते हैं, प्रारब्ध वाले जो कर्म होते हैं, उन सारे तीनों प्रकार के कर्मों से मैं मुक्त कर दूंगा। प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है प्राय करके, लेकिन फिर भी ईश्वर की शरण में चले जाने से जो प्रारब्ध वाले कर्म भी होते हैं ना, शिथिल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पहले जब तक ईश्वर की शरण में नहीं गए तब तक वो प्रारब्ध कर्म बड़े कठोर होते हैं। प्रारब्ध कर्म कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। किंतु भाई व्यक्ति जब ईश्वर की शरण में चला जाता है तो भाई जो प्रारब्ध कर्म थे वे शिथिल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, विशेष हानि पहुंचाने वाले नहीं होते। तो ऐसे तो सारे प्रकार के पापों से, क्रियमाण पापों से, संचित वाले पापों से और प्रारब्ध वाले पापों से
इन सारे प्रकार के पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। माँ सोचा इसी तुम शोक मत करो कि मैं ईश्वर की शरण में चला जाऊंगा फिर पापों से मुक्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार शोक है वो शोक तुम अपने मन से निकाल दो। माँ सोचा शोक मत करो, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। जो साधक अथवा साधिका है इस प्रकार से परमात्मा की शरण में जाता है तो परमात्मा उसको सारे क्या कर देते हैं पापों से मुक्त करता है। सक्री देव प्रपन्नाय तवास्मि च यास्यते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतम व्रतम मम। भगवान राम जी कहते हैं ये हाँ विभीषण को लेकर के आया है विभीषण के संवाद में। तो सुग्रीव 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 है अंगद आदि है विभीषण को शरण में नहीं लेना चाहते थे, बंदी बनाना चाहते थे, किंतु हनुमान जी कहते नहीं ये भक्त है। तो राम जी ने फिर प्रतिज्ञा करी थी कि जो कोई भी चाहे कोई भी हो मेरी शरण में आ गया तो मैं सारे भूतों से उसको मुक्त कर देता हूँ। तो राम जी ने अपनी प्रतिज्ञा सुनाई थी। ये प्रतिज्ञा शिव पुराण में भी आती है, शिव पुराण में दूसरे शब्दों से आती है, अन्य अन्य जगह भी आती है। तो सारे भगवानों की प्रतिज्ञा है कि अभी हम सर्वभूतेषु ददामि एतम व्रतम सक्री देव प्रपन्नाय तवास्मि च यास्यते। जिस किसी साधक अथवा साधिका ने एक बार कह दिया हे भगवान मैं आपका हूँ, है ना, एक बार कह दिया तो भगवान मैं आपका हूँ, लेकिन एक बार कहने के पश्चात भजन नहीं करता है ऐसी बात नहीं है, भजन जरूर करना चाहिए। भजन नहीं करेगा तो फिर वो शरण में नहीं गया। तो आधार भगवान की शरण में जा करके फिर निरंतर भजन करता रहे। तो कहते हैं सर अभी हम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतम व्रतम मम, फिर मैं सारे भूतों से उसको मुक्त कर देता हूँ। यानी पंचभूतों से जो भय लगता है वो भय की निवृत्ति हो जाती है उसकी। अब इस प्रकार से ऐसा भगवान ने कहा किसी शोक मत करो सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। पितृगोत्री यथा कन्या स्वामी गोत्रेण गोत्रिका श्री राम भक्ति मात्रेण अच्युत गोत्रेण गोत्रका। एक कहीं का श्लोक है जैसे पहले कन्या पिता की गोत्र वाली होती थी। पहले कन्या कैसी है पिता के गोत्र वाली होती है जब तक विवाह नहीं होता है। फिर वही जिस काल में उस कन्या का विवाह हो जाता है तो पति के गोत्र के साथ गोत्रिका हो जाती है, पति के गोत्र वाली हो जाती है। उसी प्रकार से राम की भक्ति करने से भगवान श्री राम की भक्ति कर लेने से भगवान के गोत्र वाले हो जाते हैं वो भक्त। श्री राम भक्ति मात्र भगवान श्री राम की भक्ति मात्र से अच्युत गोत्रेण गोत्र का अच्युत गोत्र से युक्त हो जाते हैं कौन भक्तगण भक्तजन। दृष्टांत था जैसे पितृगोत्री यथा कन्या पिता के गोत्र वाली जो कन्या थी पति के गोत्र से गोत्रिका कहलाती है। अब पति के नाम से जानी जाती है, पिता के नाम से नहीं जानी जाती वही कन्या। फिर उसी प्रकार से भक्त के जब भगवान के गोत्र वाले हो जाते हैं भक्त श्री राम की भक्ति जब करता है तो भाई श्री राम का गोत्र जो अच्युत है उसी गोत्र से युक्त हो जाते हैं वो साधक साधिका। इस प्रकार से है ना एक ही भूत हो जाते हैं। अब जिस साधक साधिका में के मन में यहाँ पर कहते हैं जिसके मन में परमेश्वर की भक्ति बैठी रहती है, जिससे साधक साधिका के मन में परमेश्वर की भक्ति बैठी रहती है तो ऐसा जो पुरुष है वो धन्य कहलाता है तीनों लोकों में। ऐसा पुरुष अथवा स्त्री अथवा पुरुष साधक अथवा साधिका तीनों लोकों में वो कैसा कहलाता है धन्य कहलाता है। ऐसा कई जगह शास्त्र में आता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि सर्वधर्मान सर्वे च ते धर्माश्च सर्वधर्मास्तान। धर्म शब्देन अत्र अधर्मो अपि गृह्यते निष्कर्मस्य विवक्षितत्वात्। तो कहते हैं सर्वे च ते धर्मे सर्वे च ते धर्माश्च इति सर्वधर्माः। जितने भी सर्वे ते धर्म हैं जिस सर्वे जितने भी ते वे धर्म हैं वो कहते हैं सर्वधर्म। ऐसे उन सर्वधर्मों को तो धर्म शब्द से यहाँ पर अधर्म भी ग्रहण कर लेना चाहिए भीत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रसंग किसका निष्कर्म भाव का। तो निष्कर्म की विवक्षा की गई होने से निष्कर्म की विवक्षा होने से तो अर्थात आत्मा कैसी है निष्कर्म स्वभाव वाली है। निष्कर्म के भाव को निष्कर्म बोलते हैं, निष्कर्म के भाव को
निष्कर्म बोलते आत्मा, आत्मा में कोई कर्म है ही नहीं है। आत्मा न कर्ता है, न कारण है, न क्रिया है, न संप्रदान, न अपदान है, सारे कारकों से रहित है। इस प्रकार से तो आत्मा कैसे निष्कर्म वाली है, कर्म से रहित वाली है। तो निष्कर्म आत्मा की विवक्षा हो जाने से यहाँ पर धर्म अधर्म दोनों का गृहीत हो जाता है। इसलिए धर्म अधर्मों से रहित को त्याग करके एक परमात्मा की शरण में चले जाओ। क्योंकि श्रुति भी कहती है, तो श्रुति कहाँ पर कहती है, यहाँ पर है, टीका में आया है। टीका में कहते हैं ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, ज्ञान में निष्ठा रखने वाले मुमुक्षुओं के द्वारा धर्म अधर्म दोनों को त्याग कर देना चाहिए। श्रुति स्मृति में वर्णन किया है, उसको दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। यानी धर्म और अधर्म मुमुक्षु साधक के द्वारा, मुमुक्षु साधकों के द्वारा धर्म और अधर्म दोनों का त्याग कर देना चाहिए। ये श्रुति में भी कहा है, स्मृति में भी कहा गया है। तो पहले श्रुति का उदाहरण देते हैं कि न अविरतो दुश्चरितात् इति त्यज धर्मम च अधर्मम च इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः, कि जो दुश्चरितार्थ से विरत नहीं होता, कठोपनिषद का वाक्य है, न अविरतो दुश्चरितात्, जो साधक अथवा साधिका, जो स्त्री अथवा पुरुष है, दुश्चरितात् से विरक्त नहीं होता। दुश्चरितात् न अविरतो, जो विरत नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जिस साधक साधिका ने जो मन में बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह आदि दुश्चरिता हैं उनको त्याग कर दिया है, तो फिर वो संसार सागर से पार हो जाता है। और स्मृति कहती है धर्म को त्याग कर दो, अधर्म को त्याग कर दो, धर्म और अधर्म दोनों को ही त्याग कर दो। इस प्रकार से ऐसा श्रुति और स्मृति दोनों कह दिया। अब आप कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य सन्न्यस्य सर्वकर्माणि इति एतत् माम एकम सर्वात्मानं समम सर्वभूतस्थम ईश्वरम अच्युतम गर्व जन्म मरण विवर्जितम अहम एव इति एवं एकम शरणम व्रजः। कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग करके, संन्यास करके, संन्यास और परित्यज्य न्यास एक पर्यायवाची होते हैं, त्याग करके संन्यास करके। किसको? सर्वकर्माणि, वर्ण संबंधी कर्म, आश्रम संबंधी कर्म और सामान्य कर्म। तो तीनों प्रकार के जो कर्म थे उन कर्मों को, पाप वाले कर्म पुण्य वाले कर्म, दोनों प्रकार के कर्म, पाप पुण्य वाले दोनों प्रकार के कर्म, वर्ण संबंधी कर्म, आश्रम संबंधी कर्म, सामान्य कर्म, इस प्रकार के कर्मों को त्याग करके इति तत् माम, मुझ ईश्वर को, एकम सर्वात्मा को, समान रूप, तो मैं जो समान रूप से सारे भूतों के अंतःकरण में विद्यमान हूँ, सर्वभूतस्थम, सारे प्राणियों के भीतर स्थित रहता हूँ। ईश्वर अच्युत रूप से जो मैं स्थित रहता हूँ, हृदय रूप वहाँ में निवास करता हूँ। वो मैं कैसा हूँ? कहते गर्भ जन्म मरण विवर्जितम, गर्भ में निवास से जो सामान्य जैसा जीव गर्भ में निवास करता है, ऐसा मैं गर्भ में निवास नहीं करता, है ना। गर्भ में मैं निवास नहीं करता। गर्भ जन्म मरण, और जन्म भी मेरा नहीं होता, मरण भी मेरा नहीं होता। तो गर्भ है, जन्म है, गर्भ चा जन्म चा मरणम चा इति गर्भ जन्म मरण च विवर्जिता, गर्भ विवर्जितम, जन्म विवर्जितम, मरण विवर्जितम इति गर्भ जन्म मरण विवर्जितम। द्वंद्व समास कर दिया। गर्भ विवर्जितम च, जन्म विवर्जितम च, मरण विवर्जितम च इति गर्भ जन्म मरण विवर्जितम। गर्भ जन्म मरण से रहते हैं मैं। अच्छा, राम और कृष्ण के रूप में भी तो भगवान गर्भ में गए थे, कहते प्रादुर्भाव हुआ था, प्रकट हुए थे, है कि नहीं। ऐसा सामान्य जीव जन्म लेता ही रहते हैं, ऐसा भगवान जन्म नहीं लेते। अब मान में ली थी वहाँ पर गर्भ जन्म में निवास करते हैं, गर्भ में प्रवेश करते हैं भगवान, सामान्य रूप से प्रवेश भी कर जाते हैं उपाधि को लेकर के। लौकिक में तो देखा जाता है, यहाँ पर रामकृष्ण के रूप में गर्भ में प्रवेश किया था भगवान ने, है कि नहीं। तो कभी कभी हो सकता उसी काल में प्रवेश कर गए हों, उसी काल में प्रवेश कर गए, प्रकट हो गए। भाई प्रकट कर पाला दीनदयाला, कौन सा हितकारी,
भय प्रकट गोपाला दीन दयाला, तो प्रकट शब्द का प्रयोग किया वहाँ पर। प्रादुर्भाव, तो गर्भ में ज़्यादा निवास करने का, लेकिन गर्भ तो बड़ा था, चेतन जीवात्मा प्रतिबिंब रूप से नहीं जाए तो, प्राण न जाए तो फिर गर्भ ही नष्ट हो जाए। तो सबसे पहले है जो चिदाभास जीवात्मा अष्टक से युक्त होकर के, है ना, चिदाभास जीवात्मा, चिदाभास वो गर्भ में प्रवेश करता है प्राण से युक्त होकर के। यदि वो प्राण से युक्त होकर गर्भ में प्रवेश न करे तो प्राण भी कैंस हो जाएंगे, निकल जाएंगे, लिंग शरीर रहेगा ही नहीं। और लिंग शरीर पुरुषष्टक नहीं रहेगा तो गर्भ भी नष्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो पृथ्वी में तो वहां पर जाता ही है पुरुषष्टक से युक्त होकर के। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान ऐसा सामान्य जीवात्मा का जन्म मरण होता है, ऐसा मेरा जन्म मरण नहीं होता। क्लेश काय आशय रहिता, योग सूत्र में भी आता है। क्लेश आशय अपरामिष्टा, तो क्लेश है, क्लेश काय आदि से, आशय आदि से जो संबंधित नहीं होते ईश्वर है ना, पुरुष विशेष ईश्वर। कौन तत्तेजा तम तेजा, कहाँ कौन सी स्मृति है? हमें तो कहाँ कौन सी स्मृति है? अच्छा अच्छा अच्छा। यानी तो ये तो अरे जनक और सुखदेव जी का संवाद होना चाहिए ना, जनक और सुखदेव संवाद। अच्छा न, अच्छा अच्छा, हो सकता नारद और सुखदेव जी का संवाद होगा। महाभारत का है ना, महाभारत का, हाँ ऐसा। तो देखिए तब आगे कहते हैं महाभारत है शांति पर्व। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो है ईश्वर है अंतर्यामी, इस प्रकार से गर्भ जन्म मरण विवर्जितम, ऐसा जो परमात्मा है उस मुझ परमात्मा को हम एव इति, मैं जो परमात्मा हूँ, एव इति एकम शरणम व्रज, एक शरण परमा, एक जो परमात्मा एक हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना इत्यादि, इस प्रकार से मेरी शरण में आ जाओ, है ना, मुझ परमात्मा की शरण में जाओ। यानी यहाँ पर सर्वे, यहाँ वर्ण आश्रम सुखादि मुझ ईश्वर की सर्वशक्ति मान ईश्वर की सोपाधिक निरुपाधिक, सोपाधिक रूप से और निरुपाधिक रूप से, सोपाधिक और निरुपाधिक रूप से ऐसा जो परमात्मा अखंड एक रस। यहाँ पर टीका में नीलकंठ टीका में वर्णन किया था कि जो तीन प्रकार के जो वर्ण आश्रम और देह इंद्रिय, देह है इंद्रिय बुद्धि आदियों के जो धर्म है, धर्म को और अग्निहोत्र आदियों को, सुख दुख आदियों को त्याग करके वर्ण और आश्रम संबंधी, वर्ण आश्रम संबंधी कर्मों को, देह इंद्रिय बुद्धि आदि धर्मों को, अग्निहोत्र आदि धर्मों को और सुख आदियों को त्याग करके मुझ ईश्वर को, सर्वशक्तिमान ईश्वर को, सोपाधिक ईश्वर को, निरुपाधिक ईश्वर को, अथवा चाहे सोपाधिक ईश्वर को जाओ चाहे निरुपाधिक ईश्वर को, किसी भी ईश्वर को चले जाओ। तो ऐसे ईश्वर को, वो अखंड एक रस घन परमात्मा को शरण में तुम चले जाओ। यानी शरणम शरणाति हिनस्ति अविद्यादीन क्लेशान शरणम आश्रय प्रायणम गच्छ प्रभु प्राप्नुहि मद एक शरणम भवा इत्यर्थ। तो शरणम शब्द का अर्थ किया है शरणाति, श्री हिंसा धातु है। किस अर्थ में है? श्री धातु जो है शरणम में, जो श्री धातु आती है हिंसा अर्थ में आती है, तो शरणाति, शरण में शरणाति, हिनस्ति नष्ट कर देती है, हिंसा कर देती है किसको? अविद्या आदि क्लेशों को, अविद्या आदि क्लेशों को जो नष्ट कर देती है, ऐसे जिस परमात्मा के शरण में जाने से अविद्या आदि क्लेश जो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे उस आश्रय प्राण हो जाओ, उस ईश्वर की शरण में चले जाओ। ठीक है ना।
यहाँ पर जो शरण शब्द है नष्ट करने अर्थ में है, अतः ईश्वर की शरण में जाने से ईश्वर उसके अविद्यादि क्लेशों को नष्ट कर देता है। इसलिए मुझ ईश्वर की शरण में चले जाओ, चाहे सगुण की शरण में चले जाओ, चाहे निर्गुण की शरण में चले जाओ, चाहे सोपाधिक ब्रह्म की शरण में जाओ, चाहे निरुपाधिक ब्रह्म की शरण में चले जाओ, किसी की भी शरण में चले जाओ, तो सारे जिस किसी की शरण में जाने से उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब आगे कहते हैं कि न मत्तो अन्यद अस्ति इति अवधारय इति अर्था, कि मुझसे भिन्न कोई दूसरा होगा ऐसा निश्चय मत करो। मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है, मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, इस प्रकार से निश्चय कर लो, है कि नहीं। मुझ ईश्वर से भिन्न दूसरा कोई ईश्वर हो तो ऐसा मत जानो कि मैं जो ईश्वर हूँ मुझसे भिन्न कोई दूसरा ईश्वर है, ऐसा तुम मत जानो, बल्कि मुझसे भिन्न कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं, इस प्रकार से तुम निश्चय कर लो। हम त्वहा त्वाम एवं निश्चित बुद्धिम सर्व पापेभ्य सर्वधर्म अधर्म बंधन रूपेभ्यो मोक्षिष्यामि स्वात्म भाव प्रकाशीकरणेन। कहते हैं कि मैं परमात्मा जो वासुदेव हूँ, त्वाम तुम्हारी निश्चित बुद्धि में, निश्चित बुद्धि को आता जो निश्चित कैसी है, सर्व पापों से, यानी जो मन में बैठे हुए पाप हैं, जितने भी धर्म अधर्म संबंधी, धर्म भी बंधन का हेतु होता है, अधर्म भी बंधन का हेतु होता है। जैसे अधर्म बंधन का हेतु तो होता ही है, लेकिन साथ साथ धर्म भी बंधन का हेतु होता है। क्यों? अगले जन्म की प्राप्ति जो कराए वो बंधन के हेतु कहलाते हैं। जो भी कामना से युक्त होकर के हम कर्म करते हैं वो अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। इसी हेतु से वो पुण्य वाले कर्म भी पापी कोटि में आते हैं ज्ञानी के लिए, मुमुक्षु के लिए। इसलिए निष्काम का है, तो मतलब ये पुण्य वाले कर्म निष्काम कर्म करेंगे तो बंधन के हेतु नहीं कहलाएंगे। पुण्य वाले जो पुण्य वाले कर्म, यदि पुण्य कर्म करेगा ही नहीं तो बंधन तो प्राप्त होगा ही। व्यक्ति कोई कहे कि मैं पुण्य कर्म करूंगा तो बंधन को प्राप्त हो जाऊंगा, तो इसलिए पुण्य वाले कर्म करूँ क्यों, तो फिर तो उसको ज्ञान होने वाला है ही नहीं है, फिर तो उसको कभी भी किसी भी काल में ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति पुण्य कर्म नहीं करेगा तब तक ज्ञान की संभावना है ही नहीं है। पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य कर्म करने से ज्ञान की संभावना बन जाती है। पुण्य कर्म में निष्काम कर्म, पुण्य कर्म में निष्काम जोड़ना पड़ेगी। तो पुण्य कर्म जो निष्काम कर्म है उनके माध्यम से ज्ञान की योग्यता आती है, इसलिए तब बंधन के हेतु नहीं बनते। लेकिन सकाम पुण्य कर्म बंधन के हेतु बनते हैं। इसलिए सकाम कर्म और जो पाप वाले कर्म दोनों बंधन के हेतु होते हैं। तो इसलिए सर्वधर्म अधर्म जो बंधन रूप हैं, उन बंधन रूप कर्मों से मोक्षिष्यामि, मैं मुक्त करा दूंगा। यानी स्वात्म भाव प्रकाशीकरण, स्वात्म भाव यानी आत्मबोध, आत्मबोध प्रकाशकरण के द्वारा, प्रकाशीकरण के द्वारा जो प्रकाश नहीं हुआ उसको मैं प्रकाश करा दूंगा। अप्रकाशी को प्रकाशकरण करना। अकृष्णम कृष्ण करोति, चुई प्रत्यय होता है तद्धित में, जो काला नहीं उसको काला बना दिया, है ना। जो गोरा नहीं उसको गोरा बना दिया, जिसको काला नहीं काला बना दिया। होता है ना, जो गोरा गोरा काला हो जाता है। जैसे अरे जो सौंदर्यकरण जहाँ होता है ना, सौंदर्यकरण, वहाँ यदि कोई काला व्यक्ति है लेकिन सौंदर्यकरण जहाँ पर कर दिया तो गोरा दिखने लगता है। जैसे विवाह शादी में आदि में ना, तो श्रृंगार सौंदर्यकरण जहाँ पर जो होता है, कहाँ पर होता है, ब्यूटी पार्लर, अंग्रेजी में ब्यूटी पार्लर और हिंदी में सौंदर्यीकरण हो जाएगा। हिंदी संस्कृत में सौंदर्यीकरण स्थान, तो जहाँ पर सौंदर्यीकरण स्थान जहाँ पर होता है वहाँ पर स्त्री पुरुष आदि जो जाते हैं तो कला श्रृंगार कर लेते हैं, उससे सुंदर दिखने लगते हैं। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं जो पहले प्रकाश नहीं था वो प्रकाशीकरण कर दिया। पहले गोरा नहीं था, अब उसको श्रृंगार के माध्यम से गोरा बना दिया। ऐसे नट नाचने वाले जो नृत्य करने वाले होते हैं नट, तो नट है अभिनय करने वाले, वो श्रृंगार ही तो करते हैं, इससे काले भी गोरे दिखने लगते हैं अभिनय जब करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अभी पहले जो बंधन को प्राप्त थे अब उन बंधनों से मैं मुक्त करा दूंगा। किस प्रकार से? स्वात्म भाव प्रकाश के द्वारा।
बुद्धि में, अंतःकरण में ज्ञान की योग्यता में मैं प्रकाशन कर दे दूंगा। दधामी बुद्धि योगम, दधामी बुद्धि योग के माध्यम से वह आत्मा अभिव्यक्त हो जाएगी। उसी आत्मा अभिव्यक्त हो जाने से वो क्या हो जाएगा, अविद्या आदि की निवृत्ति हो जाती है। स्वात्म भाव प्रकाशीकरण के द्वारा अंतःकरण में आत्मभाव का प्रकट हो जाने से अविद्या की निवृत्ति अपने आप ही हो जाती है। क्योंकि एक जगह आता है ब्रह्म एव हन्ति, ब्रह्म ही जब वृत्ति में आरूढ़ होता है, फल का रूढ़म ब्रह्म अविद्याम हन्ति, फल का रूढ़म ब्रह्म अविद्याम हन्ति, ब्रह्म एव हन्ति। तो कब ब्रह्म ही नष्ट करता है अविद्या को, कब करता है, वृत्ति में आरूढ़ होकर के। स्वतंत्र ब्रह्म अविद्या का नाश नहीं करता, लेकिन जब वही ब्रह्म वृत्ति में आरूढ़ होता है तो अविद्या की निवृत्ति करता है। ऐसा मांडुकारिका की आनंदगिरी टीका में अला शांति प्रकरण के अंतिम श्लोक 121 श्लोक में वर्णन किया है। मंगलाचरण के भगवान भास्कर के मंगलाचरण, जन्मपि योगम प्राप्देश्वर्य एकाद, इस श्लोक में इस प्रकार से स्वात्म भाव का अर्थ आत्मबोध, आत्मबोध प्रकाश के माध्यम से अविद्या, जो तीनों प्रकार के कर्म थे, बंधन के हेतु थे, पुण्य वाले कर्म पाप वाले कर्मों से मुक्त करा दूंगा। उक्तम च कहा गया है, उक्तम च कहा गया, तो कहाँ पर कहा गया है, कि 10वें अध्याय में कहा गया है। उक्त अर्थे दार्शनिकम वाक्यम अनुकूल थे, तो दार्शनिकम जो टीका में आया ना, दार्शनिकम शब्द 10वां अध्याय है ना, 10वें अध्याय में कहा गया। तो 10वें अध्याय में कहा गया है गीता के, उक्तम च तो नास्यामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत, 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है। नास्यामी मैं नष्ट कर देता हूँ, कर आत्मभावस्तो, अंतःकरण में स्थित जो कामना थी, अंतःकरण में जो कामना वासना आदि जो बैठी हुई थी, उन वासनाओं को मैं नष्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ, है ना। कब करता हूँ, जब अंतःकरण में स्थित हो जाता हूँ। अंतःकरण में जो वासनाएं बैठी थी जीवात्माओं की, उन वासनाओं को मैं समाप्त कर देता हूँ। मैं भी अंतःकरण में अवस्थित होकर के, अंतःकरण में अवस्थित होकर के ज्ञान दीप प्रकाश के द्वारा, ज्ञान रूप जो दीपक है, जो प्रकाश स्वरूप है सूर्य भगवान के जैसा, उस दीपक रूप प्रकाश के द्वारा मैं अंतःकरण में स्थित होकर के जीवात्मा की जितनी भी वासनाएं थी, आशय यानी वासनाएं थी, अज्ञानता, उस अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। प्रणाम प्रणाम। हैं, वृत्ति में कैसे आरूढ़ होता है, जैसे हम है ना, हम में ब्रह्म हूँ, ब्रह्म चिंतन। जैसे देखिए आप, यार लौकिक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, लौकिक उदाहरण है। जैसे आप लोहार के पास में जाएंगे, लोहार के पास में, तो लोहार के पास में एक लोहा लेके जाएंगे, तो वहां पर सामान लोहा है, उसके ऊपर लोहार क्या कर देता है, अंतिम में भाग में पतली चौन लगा देते हैं, ऊपर से पानी लगाना बोलते हैं ना, बहुत सी जगह पानी चढ़ा देते हैं, फावड़ो आदि है, अन्य अन्य चौन बना देता है। तो वो उसी को बोलते हैं फल का रूढ़, फाल में चौन लगा दिया, अलग से लोहा लगा दिया। उसी प्रकार से जो वृत्ति बन रही है, वृत्ति, तो उसी वृत्ति में परमात्मा अव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, ऐसा चिंतन करते करते करते, स्वरूप का चिंतन करते करते वो ब्रह्म अव्यक्त हो जाता है उसी वृत्ति में, मन की वृत्ति में, यानी अंतःकरण की वृत्ति में। तो भाई अंतःकरण की वृत्ति में जो परमात्मा अव्यक्त हो गया, भाई परमात्मा अविद्या का नाश करता है। तो उसी को बोलते हैं वृत्तारूढ़। मैं ब्रह्म हूँ चिंतन करते 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 उसी में अव्यक्त हो जाता है, स्थिति आ जाती है, चिंतन करने वाले की स्थिति आएगी। तो दृष्टांत है, ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती, ब्रह्म के आकार ब्रह्माकार की वृत्ति बन जाती, उसी को वृत्तारूढ़ बोलते हैं। हाँ, हम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति बन जाती है। तो ये मांडू उपनिषद में भी आता है, पंचदशी में भी आता है। मांडू उपनिषद में अरे अला शांति प्रकरण का 100 श्लोक पूरी हो जाने के पश्चात भगवान भास्कर ने मंगलाचरण किया, अजमपि जनि योगम प्राप्त ऐश्वर्य एकाद। तो इस श्लोक में आनंदगिरी टीका ने
मैं फल का रूढ़म ऐसा प्रयोग किया, ब्रह्म एव हंति इस वाक्य का प्रयोग किया है। टीका का वाक्य है ये, ब्रह्म एव हंति ऐसा, वृत्त्यारूढ़म नहीं, वो उसमें कहा गया कि स्वतंत्र वृत्ति, उसमें ये प्रश्न भी किया स्वतंत्र जो जड़ वृत्ति है अंतःकरण की, वो ब्रह्म को अविद्या को नाश करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। स्वतंत्र जड़ वृत्ति में अविद्या को नाश करने की सामर्थ्य नहीं है। तो फिर कौन नाश करता है? जब वही वृत्ति में जब परमात्मा ईश्वर परमात्मा जब आरूढ़ होता है तभी वह वृत्ति उस अविद्या को नाश करती है। जैसे उदाहरण दे दिया, सामान्य लोहा अरे जमीन खोदने में समर्थ नहीं होता, किंतु वही लोहे को लोहार के पास में जाकर के चौन लगाई जाती है ना उसका आगे का, तो फिर वह खेत खोदने में अरे क्या खेत खोदने में समर्थ हो जाता है। तो उसी को फल का रूढ़ बोलते हैं। भरत पंचदशी में आया है, उदाहरण तो मैंने पंचदशी का ही लिया है, पंचदशी में आया है। हाँ, पंचदशी का ये प्रसंग है, क्योंकि वो चिदाभास को लेकर के प्रसंग, चिदाभास जो है ना, अरे वो प्रसंग है 8वां अध्याय है कि 9वां अध्याय, उसमें ये वाक्य आता है, प्रयोग किया जाता है कूटस्थ विवेक प्रकरण आदि में। तो देखिए कहते हैं भगवान जो परमात्मा है ईश्वर है, अंतःकरण में बैठने वाली, अंतःकरण में ईश्वर अभिव्यक्त होता है, अंतःकरण में ही वो वासनाएं बैठी रहती हैं जीवात्माओं की। उन अंतःकरण में बैठी हुई जो वासनाएं थी, उन वासनाओं को भगवान ईश्वर भी परमात्मा उसी अंतःकरण में अभिव्यक्त होता है, अंतःकरण में अवस्थित होकर के ज्ञान रूप प्रकाश के द्वारा उस सारे अज्ञान रूप तम को निवृत्त कर देता है। ऐसा 10वें अध्याय में वर्णन किया है। अतः इसी हेतु से निगमन करते हैं, अतः इसी हेतु से कि ईश्वर के है ना, इस उसमें भी बहुत सी श्रुतियां आती ना कि तरति शोकम आत्वेत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता, ये आया है। तो जब अरे सारे पापों से या सा ऐसा सर्वेभ्यो पापेभ्यो उदितः उदेति हावे सर्वेभ्यो पापमभ्यो या एवं वेदा, जो परमात्मा को जान लेता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तरत सुखम आत्मेत, आत्मेत शोक से पार हो जाता है। कब हो जाता है? जब आत्मा को जानता है। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपस्थित है, जब साधक साधिका ने एक रूप से जान लिया तो उसके लिए क्या शोक है, क्या मोह है, इत्यादि ईशावास उपनिषद में, अन्य उपनिषदों में आया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अतो म शुचा शोकम म काशीर इत्यर्था, इसलिए शोक मत करो कि भगवान की शरण में जाने से कहूँ मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा। भगवान की आज्ञा तो मैंने पालन कर लिया, अब पालन करने के पश्चात मेरी जो दुख की निवृत्ति होगी अथवा नहीं होगी, ऐसे शोक है वो शोक मत करो। भगवान की शरण में जाने से तुमको निश्चित रूप से शोक की निवृत्ति हो ही जाती है। माँ काशी मत करो, काशी लिंग है वो है लोट लकार का, मैं ऐसा मत करो। किसका? माँ सोचा यानी लुंग लकार का रूप है, लुंग लकार का, ऐसा मत करो। माँ काशी इस प्रकार से कृष्ण धातु है काशी, इस प्रकार शोक मत करो। आज शोक से जो तो शोक कर रहे थे ना, मेरा क्या होगा यदि मैं तुम्हारी आज्ञा मान लूंगा तो हो सकता है पाप में कहीं पाप में न चले जाऊं, नरक आदि की प्राप्ति न हो जाए। ऐसा मत करो, ऐसा शोक मत करो। मैं तुमको धर्म अधर्म से मुक्त कर दूंगा, शोक से पार कर दूंगा, संसार सागर से पार कर दूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, भगवान का वाक्य है। इस प्रकार से अतः निश्चित रूप से तुमको क्या मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे वर्णन करते हैं आगे। तो यहाँ पर एक कथन करते हैं, देखिए तो यहाँ पर इतने ये 66वां श्लोक हो गया है ना। अब यहाँ पर शास्त्रार्थ चालू होता है। क्या होता है? शास्त्रार्थ। इस जो श्लोक 67वां श्लोक है उसकी पंक्ति अर्थ तो बाद में आएगा। यहाँ पर आनंद गिरी में, मतलब यहाँ पर जो कैलाश आश्रम की पुस्तक में तो शुरू में दे दिया होगा और हमारी पुस्तक में शुरू में दे दिया, लेकिन इसका श्लोक का अर्थ तो अंतिम में आता है, इसलिए पहले शास्त्रार्थ आता है। तो शास्त्रार्थ यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो कथन करते हैं कि अस्मिन् ही गीता शास्त्रे परम निःश्रेयस साधनम निश्चितम किम ज्ञानम किम कर्म
ब अवुष्विद उभयम इति। तो यहाँ पर कहते हैं अस्मिन गीता शास्त्र में, किस शास्त्र में, कि इस गीता शास्त्र में पूर्व और अपर के आलोचन से, पूर्व और अपर के आलोचन से गीता शास्त्र का व्याख्यान करके, उसका उपसंहार करके, अब उसके तात्पर्य को निर्धारण करने के लिए, विचार द्वारा निर्धारण करने के लिए यहाँ पर विचार का कथन करते हैं, अवतरण करते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं पूर्व और अपर का आलोचन कर देने से, पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक आलोचन कर लिया पूर्व अपर भाग के माध्यम से, ऐसे गीता शास्त्र का व्याख्यान कर दिया और व्याख्यान करके उपसंहार भी हो गया। अब उपसंहार करके उसका तात्पर्य निकालने के लिए, गीता शास्त्र का क्या तात्पर्य है उसको निर्धारण करने के लिए विचार के द्वारा, अब उसको निर्धारण करने के लिए विचार का अवतरण करते हैं। इस गीता शास्त्र का तात्पर्य क्या है, किसको, एक गीता शास्त्र किसको बोध कराती है, या ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कराने वाली गीता शास्त्र है, अथवा कर्म के द्वारा, अथवा कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा। तो इस कहते हैं, तो इस गीता शास्त्र में जो परम निश्चय साधनम निश्चितम, गीता शास्त्र में पहले द्वितीय अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक जो गीता शास्त्र था, अथवा पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय पर्यंत तक जो गीता शास्त्र कहा है भगवान के द्वारा अर्जुन का विषाद योग से युक्त होकर के, द्वितीय अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक जो गीता शास्त्र का प्रतिपादन किया है, उस गीता शास्त्र में परम निश्रेयस साधनम, मोक्ष का जो साधन है, परम निश्रेयस है मोक्ष, मोक्ष का साधन वो ज्ञान है, वो निश्चित किया गया कि मोक्ष का साधन ज्ञान ही है। ज्ञान के द्वारा ही साधक आत्म तत्व की प्राप्ति करता है। ज्ञान के द्वारा साधक क्या करता है, मोक्ष फल की प्राप्ति कहलाता है। तो मोक्ष का साधन कौन है, ज्ञान है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो कहते हैं, तो क्या ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनता है, क्या कर्म ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति में हेतु है, अथवा औश्वेद यानी उभय कर्म समुचित ज्ञान, ज्ञान और कर्म दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति में साधन बनते हैं। 3 विकल्प है यहाँ पर। पहला विकल्प है क्या ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति है तो मोक्ष फल की प्राप्ति, अथवा दूसरा विकल्प है कि कर्म है, क्या कर्म से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अब तीसरा विकल्प है कि दोनों मिलकर के, दोनों साथ साथ, जैसे पति पत्नी मिलकर के अरे आगे कार्य करते हैं, उसी प्रकार से तो यहाँ पर ज्ञान और कर्म मिलकर के क्या दोनों अरे मोक्ष फल को देते हैं, जैसे दोनों मिलकर संतान पैदा करते हैं पति पत्नी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या दोनों मिलकर कर्म और ज्ञान मिलकर के मोक्ष फल को देते हैं। अथवा स्वतंत्र ज्ञान मोक्ष को देता है, अथवा स्वतंत्र कर्म मोक्ष को देता है, अथवा दोनों मिलकर के मोक्ष फल को देते हैं। तो 3 विकल्प हो गए यहाँ पर, कर्म ज्ञान और उभय, यानी कर्म ज्ञान का समुच्चय, उभय यहाँ पर समुच्चय का वाचक है। तो यहाँ पर तो पूर्व ऐसा कहने के पश्चात सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछता है, सिद्धांती तो तुमको भाई कहाँ संशय हो गया यहाँ पर, सिद्धांती कहता है भाई हमने तो निश्चित कर दिया है कि ज्ञान मोक्ष को फल देने वाला है। गीता का मुख्य तात्पर्य मोक्ष प्राप्ति में हेतु, मोक्ष प्राप्ति में साधन है गीता शास्त्र, निश्रेयस की प्राप्ति में हेतुबंध निश्रेयस है, मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु गीता शास्त्र है। हमने तो सिद्ध कर दिया ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, तुमको संशय कहाँ पर पैदा हो गया हमारी बात सुन करके। सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछता है हमारी वाणी को सुन करके तुमको कहाँ संशय हो गया। तो भाई देखो हमको यहाँ पर संशय हो, कुता संदेह, तुमको किस प्रकार संदेह हो गया। तो देखो हमको यहाँ पर संदेह हुआ है कि यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, उस आत्मा को जान करके, यज आत्मा उस परमात्मा को जान करके अमृतत्व फल की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसा गीता में आया है। ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विस्तृत तदनंतरम, उसी प्रकार आगे का वाक्य है, इस प्रकार से मुझ परमात्मा को तत्व रूप से जान करके, यथार्थ रूप से जान करके उस परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। जानना ही प्रवेश हो जाएगा, जब परमात्मा को जान लिया तो उस प्रवेश भी हो जाता है। आनंद पहले जानेगा ब्रह्मलोक में जाकर फिर प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं। जिस काल में अविद्या की निवृत्ति हुई उसी काल में प्रवेश भी हो गया। इस प्रकार से अविद्या की निवृत्ति होना ही प्रवेश कहलाता है, तो ऐसा गीता में आया है। इत्यादि वाक्यानि केवल ज्ञानात् निश्रेयस प्राप्ति दर्शयन्ति, इत्यादि जो वाक्य आए हैं गीता शास्त्र में केवल ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति का बोध कराते हैं, ऐसे गीता शास्त्र में देखा जाता है। इतना भी आया है। अब दूसरी गीता में ऐसा भी देखा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्ये
बाधिकारस्ते कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। तो यहाँ पर तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, कर्म करने में अधिकार है, फल की प्राप्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल तो ईश्वर देता है, फल मत उपपत्ति, ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। फल देने वाला ईश्वर है, फल देने वाला ईश्वर है, कोई सामान्य कर्म फल नहीं देता है। लेकिन कर्म स्वतंत्र ईश्वर ही फल नहीं देता, स्वतंत्र कर्म ही फल नहीं देता। कर्म को देख करके ईश्वर फल देता है, लेकिन स्वतंत्र कर्म में सामर्थ्य नहीं है कि अपने आप ही फल दे दे। लेकिन ईश्वर भी स्वतंत्र नहीं देता, जीवों को नहीं बुआता, लेकिन ईश्वर भी जीवात्मा के कर्मों को देख करके निश्चित करता है कि भाई इसके ऐसे इतने कर्म है, अब इसको इस प्रकार के फल भुगवाना है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया। तो कहते कर्म करने में तुम्हारी अधिकार है, कुरु कर्म एवं। तो आगे का वाक्य दूसरे प्रकार, दूसरी वाक्य में आता है कर्म करो तुम कर्म करो, संन्यास मत लो इत्यादि। तो इति एवं आदिनि कर्मणाम अवश्यकर्ताम दर्शयन्ति इत्यादि वाक्यों के माध्यम से गीता शास्त्र कर्मों को अवश्य रूप से करने के लिए प्रेरित करती है, कर्मों को अवश्य कर्तव्यता को दिखलाती है गीता शास्त्र। गीता शास्त्र क्या बोलती है कि जो स्त्री पुरुष हैं, साधक साधिका हैं, जो जिस वर्ण और आश्रम में रह रहे हैं, उस वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म करते रहिए, त्याग मत करिए। निठल्ला बन करके, निठल्ला बोलते हैं ना, तो उस निठल्ला बन करके मत बैठिए, है कि नहीं। ऐसे हैं जैसे व्यक्ति ले बोलते हैं ना, जिसके लड़का लड़की काम नहीं करते, वो कहता है निठल्ला बन के घूम रहा है, लड़का लड़की है क्या नहीं, कर्म नहीं करता है, आलसी है, प्रमादी है, ऐसा बोलते हैं घर वाले, माता पिता, भाई बंधु आदि। कुछ काम का नहीं है ना, कुछ काम का नहीं है, ऐसा बोल प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से तो घर जीवन वाले के लिए कर्म कर्म है ना। गीता शास्त्र क्या बोलती है यहाँ पर, कर्म का भी अवश्य कर्तव्यता को दिखलाती है गीता शास्त्र। तो दोनों हो गया। फिर बाद में आगे कहते एवं ज्ञान कर्मण हो कर्तव्यता उपदेशात समुचितयोरपि निःश्रेयस हेतुतम स्यादिति भविष्य संशय। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों का कर्तव्यता का उपदेश हो जाने, ज्ञान का भी उपदेश किया गया है गीता शास्त्र में और कर्म का भी उपदेश किया गया है। ज्ञान भी कर्तव्य रूप से उपदेश किया गया और कर्म भी कर्तव्य रूप से उपदेश किया गया। इसी दोनों ज्ञान कर्म के समुच्चय से निश्चय की प्राप्ति होती है, ये संशय हो रहा है। ये ज्ञान कर्म और वो है दोनों मिलकर के, इस प्रकार हमको संशय की प्राप्ति हो रही है। तो किम पुनः अत्र मीमांस फलम, इस विचार का क्या फल है, इस विचार का क्या फल है, इस प्रकार से पूछा। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, इस जो विचार किया जा रहा है उसका फल क्या है। किम पुनः अत्र मीमांसा फलम, मीमांसा विचार, इस विचार का क्या फल है, वर्णन करिए। इस प्रकार से पूछा, प्रश्न किया। मीमांसा विचार है ना, मीमांसा विवेचन विचार, विवेचना विचार, इस विचार का क्या फल है। मीमांसा है पूजित विचार। जब मीमांसा का अर्थ करते हैं ना, तो वहां पर ब्रह्म सूत्र में आता है पूजित विचार। तो धर्म की मीमांसा, कर्म की मीमांसा, ज्ञान की मीमांसा, अन्य अन्य की मीमांसा, तो पूजित विचार, विवेचन, है ना। इस प्रकार से इस मीमांसा का फल क्या है। एक मनुस्मृति में आती है, ना पृष्ठा कश्चित ब्रूयात ना चान्या न चा अन्यायन पृच्छता जानन अपि ही मेधावी जड़वत लोक आचरेत। तो यहाँ पर कहते बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए, अपृष्टा कश्चित न ब्रूयात, बिना पूछ से कर, जो पूछता नहीं है उसको नहीं बोलना चाहिए, अन्याय के द्वारा बिना पूछे, जानता हुआ मेधावी जड़ के समान आचरण करे। ऐसे इस प्रकार से पूर्व पक्षी या पूछता है तो फिर सिद्धांत को उत्तर देना पड़ेगी। पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया, भाई हमको संशय हो रही है, एक तो ज्ञान के द्वारा गीता शास्त्र ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल को दे प्रतिपादन करती है, दूसरा गीता शास्त्र है ऐसा भी कहती है कर्म करो भाई, कर्म को त्याग मत करो, तो कर्म का भी उपदेश करती है। फिर कहती है समुच्चय ज्ञान कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भी निश्चय की, इस प्रकार से निश्चय की प्राप्ति हेतु है। इस प्रकार से हमको संशय हो रहा है कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है अथवा कर्म के द्वारा होती है अथवा ज्ञान कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ऐसी प्राप्त हो जाने पर पूर्व तो कहते हैं यहाँ पर
सिद्धांती पूर्व पक्षी कहता है कि सिद्धांती से पूर्व पक्षी पूछता है कि इस मीमांसा का फल क्या है। तो आगे का प्रसंग फिर कल करते हैं, है क्या ना। इस मीमांसा का फल प्रश्न आएगा। आता इन तीनों में से कौन मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनता है? ज्ञान, कर्म और उभय। ज्ञान और कर्म और उभय, ज्ञान कर्म समुच्चय में से कौन एक साधन है जो मोक्ष फल की देने वाले है? तीनों में है, तीन विकल्प किए थे ना, तीन में से कौन एक साधन है? आप विचार करके बतलाइए कि कौन एक साधन से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से विचार कर सिद्धांत उत्तर देगा कि भाई ज्ञान ही मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु बनते हैं, कर्म और समुच्चय ज्ञान की प्राप्ति में हेतु नहीं बनते। ये उसका फल